नमस्कार, मैं ऋषिका प्रिया और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जिस तरीके से आज सीबीआई ने छापेमारी आरजेडी पे की है, लगातार ऐसे आरजेडी पे हमला बार बार किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। अभी मैं मौजूद हूँ पटना कॉलेज में। चलिए आइए हम पटना के छात्रों से बात करते हैं। सरकार बने हुए अभी बहुत दिन भी नहीं हुआ और लगातार बीजेपी आरजेडी को अटैक पे अटैक किया जा रहा है। जैसे कि आज के मुद्दे को देख लीजिए, आरजेडी के कई नेताओं के घर में छापेमारी पड़ी है। क्या ये राजनीति बदलाव है? देखिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो जो स्वतंत्र संस्था है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इसको लोग भ्रष्टाचार कम करने के लिए या जो भ्रष्ट लोग हैं उसके जांच के लिए पहले यूज होता था। जब से भाजपा सत्ता में आई है इसको अपने राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर रही है, अपने विपक्षी दलों को और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए। पहले भी आप देख, पहले भी हो रहा है पूरे देश के अंदर में। जो कुछ भी बोल रहा है उसके यहाँ सीबीआई भेज दिया जा रहा है, ईडी भेज दिया जा रहा है, विधायकों को धमकाया जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उसी कड़ी की एक घटना आज बिहार के अंदर में हुई है। यहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ है बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। यहाँ के विधायक ना तो रिजॉर्ट बौखे हैं, ना कि इन्होंने पेटी पहुँचाया है पैसा, जैसे करोड़ों में दूसरे जगह खरीदे हैं। आराम से सत्ता परिवर्तन हुआ है। इससे पूरे देश के अंदर में एक राजनीतिक मैसेज गया है और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है, इसलिए वो अलबला गई है। और यहाँ के विपक्षी लोगों को और यहाँ पे जो सरकार में लोग आए हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इससे पहले काहे नहीं आप करवाते थे? और सिर्फ भ्रष्ट लोग अगर आप कहते हैं तो सिर्फ विपक्षी दलों में हैं, आपके अंदर भ्रष्ट लोग नहीं पड़े हैं। व्यापम घोटाला शिवराज सिंह का, इतना बड़ा घोटाला, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, उस पर आप रेड नहीं पड़वाते हैं। आप विपक्षी लोगों को परेशान कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, भाजपा और आरएसएस का जन संगठन बन के रह गया है। जैसे किसी पार्टी का जन संगठन कम करता है ना कि ये इसका युवा विंग है, ये इसका छात्र विंग है, तो इसका ईडी विंग हो गया है, सीबीआई विंग हो गया है, इनकम टैक्स विंग हो गया। हम यह हाथ जोड़ के विनती करते हैं इस सरकार से कि आप कृपया करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग मत कीजिए। इतना नहीं कर दीजिए कि लोगों का इस पे से विश्वास ही उठ जाए। ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है और इस तरह की घटना बिहार के अंदर में जो हो रही है, यह इसका जवाब यहाँ के बिहार के लोग और बिहार की जनता अच्छे तरीके से देना जानती है। आपका क्या कहना है? क्या आज की जो घटना हुई है वो राजनीति बदले की है? देखिए, राजनीति आप बदले की कैसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब भी ये घटना होती है, जब भी कहीं सीबीआई की या ईडी की रेड पड़ती है, तो जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, जहां के लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं और जहां बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा रहा है, उन्हीं राज्यों में या उन्हीं स्थानों पर उनके विपक्षी दलों के नेताओं पर सीबीआई या ईडी की रेड होती है। अभी देख लीजिए बिहार में, जैसे बिहार में पिछले दिनों पटना विश्वविद्यालय में वहाँ के भाजपा के सबसे बड़े लीडर आए तो उनको यहाँ के छात्रों ने काला झंडा दिखाया। भारत में जहाँ कहीं विरोध नहीं हो रहा था, वहाँ बिहार के पटना विश्वविद्यालय ने एक मैसेज दिया और उसके बाद बिहार की राजनीति में तुरंत बदलाव आया, एक परिवर्तन आया, जो परिवर्तन पूरे देश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को हिला करके रख दिया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने रचनात्मक वातावरण को उजागर किया हाँ, है। ये देखिए, भाजपा के पास आप देखिए कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अब रचनात्मक वातावरण किस तरह से, रचनात्मक वातावरण को उसने ऊर्जावान करने का काम किया, किस तरीके से? ये महाराष्ट्र में अब विधायकों की खरीद फरोख्त करके रचनात्मक वातावरण को ऊर्जावान किया गया है, या बिहार में देखिए राजनीतिक परिस्थिति बदलने से पहले ये सूचना आई थी और इसका किसी विधायक ने या किसी एमपी एमएलए ने कहा था कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है कि 200 करोड़ रुपया लेकर के बीजेपी के जेपी नड्डा या अमित शाह लोग आए हैं बिहार। तो क्या ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, इसी को रचनात्मक वातावरण वो कह रहे हैं, या इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं जिसको प्राइवेट कर रहे हैं, या उसको बदलने की जो राजनीति है, प्राइवेट करने की जो राजनीति है, उसको ये रचनात्मक वातावरण कह रहे हैं? या रेलवे जैसे प्लेटफॉर्म, रेलवे जैसे जो गरीब मजदूर के बच्चे रेलवे में नौकरी करने जाते थे, जो सरकारी संस्थाएं थी, उसको बेचने को ये राजनीतिक वातावरण को तैयार करने के लिए प्रेरित हैं? या किस चीज़ का किस चीज़ का रचनात्मक वातावरण? रचनात्मक वातावरण तो बेसिकली उसे कहते हैं ना, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट, उसमें एक परिवर्तन कर रहे हैं आप,
लो, अगर 200 रुपया लग रहा है तो उसको भी आप फ्री कर दे रहे हैं ताकि गरीब मजदूर के बच्चे वहाँ जाएं पढ़े। या बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो अभी के वर्तमान अध्यक्ष है, जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये रचनात्मक वातावरण है आपका कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो रचनात्मक वातावरण, ये नेगेटिव सेंस का रचनात्मक वातावरण है। ये कहीं आपको पॉजिटिव सेंस का नहीं दिख रहा है। ये छात्रों पे हमला कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक परिस्थिति पे हमला कर रहे हैं और विभिन्न इंस्टीट्यूट में राजनीतिक बदलाव को एकदम ठप कर देना चाह रहे हैं। जैसे आप BHU का उदाहरण ले लीजिए। BHU में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है क्या? वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति इस तरह गंभीर हो गई, इस तरह उसको ध्वस्त कर दिया गया है कि वहाँ छात्र संघ का चुनाव ही नहीं हो रहा है। और जब छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा, छात्र नेता की पैदाइश बंद हो जाएगी, तो जिस तरह से सरकार को मन होगा उस तरह से इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करेगा। तो यही चीज़ है, जब यहाँ राजनीतिक परिस्थिति बदलती है तो यहाँ विरोध में आवाज़ें उठती है। उस आवाज़ को दबाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम रचनात्मक वातावरण और को ऊर्जावान कर रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर के जो रचनात्मक वातावरण को ऊर्जावान करने की कोशिश है, ये बिल्कुल एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ये कोई पॉजिटिव सेंस नहीं, और पॉजिटिव सेंस रहता तो हम लोग उसका खुल करके स्वागत करते, लेकिन ये कोई सकारात्मक पहलू नहीं है बीजेपी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के तमाम खबरों को जानने के लिए डेमोक्रेटिव चरखा से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।